हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी लोग रकीब सर ऑफिशियल यूट्यूब पे हैं। साथियों, हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे थे और सिंथेसिस में हम लोगों ने दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल बनाना सीखा। अब आगे हम लोगों का ये था कि दो सिंपल को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड हम लोग कैसे बनाएं। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में आपको क्लॉज के बारे में बताया था, जिनमें हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज इनको पढ़ा और उसके बाद इनकी डिटेल में हम लोग गए। प्रिंसिपल क्लॉज को हमने पढ़ लिया, हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज को पढ़ा। सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमने आप लोगों को बताया था सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं पिछले वीडियो में, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ये पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग साथियों देखते हैं कि जो हमारा एडवर्ब क्लॉज था, हमने बताया था आपको कि उससे हम लोग टाइम, प्लेस, पर्पस, रीजन, कंडीशन, रिजल्ट, कंपैरिजन, कंपैरिजन, इस तरीके के जो भाव होते हैं या जो सेंस होता है वो हमें दिखाई पड़ता है एडवर्ब क्लॉज में। तो इनके लिए हम लोग कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं और किस तरीके से सेंटेंस उनको रखते हैं, आइए आज हम लोग इस पे चलते हैं। साथियों, अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों तक इसको शेयर कीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकती है तभी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे ये टाइम, प्लेस, पर्पस और रीजन, इस तरीके की जो सेंस हमारे एडवर्ब क्लॉज में होते हैं ये किन किन तरीके से और कौन कौन से वर्ड्स को यूज करके ये बनते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला है, हमने कहा था एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम जो होता है, यानी एडवर्ब क्लॉज हमारा टाइम को भी दिखाता है, जिसके लिए हम लोग कौन कौन से वर्ड को यूज करते हैं, जैसे व्हेन है, while, after, before, as, etc। इस तरीके से ये इतने वर्ड्स हैं जिनको हम लोग एडवर्ब क्लॉज में लगा करके एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का सेंस निकालते हैं। जैसे सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल, डू नॉट टॉक व्हाइल शी इज सिंगिंग। ये व्हाइल का यूज करके हमने सेंटेंस को बनाया है समझने के लिए। कब? जब एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का सेंस निकलता है तो। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसी तरीके से हम लोग दूसरा देखते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, स्थान। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं वेयर। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं वेयर। जैसे सेंटेंस है हमारा, पुट इट वेयर यू लाइक। ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस को दिखाता है इस सेंटेंस में, और ये आता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत। ठीक है साथियों, इसी तरीके से तीसरा है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, मकसद, उद्देश्य जो दिखाता है हमारा। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं दैट, लेस्ट, सो दैट आदि का। ठीक है, ये वर्ड्स हम लोग लगाते हैं तो हम लोग एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस को दर्शाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वी ईट दैट वी मे लिव। यहां पर दैट का सेंस निकलता है ताकि। क्या हो जाएगा? हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। ठीक है साथियों, इसी तरीके से अब हम लोग देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ काज को, रीजन को हमने बताया था, जिसके हम लोग यूज करते हैं बिकॉज जो हमारा वर्ड है इसका यूज करके हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, जैसे सेंटेंस एग्जांपल है हमारा, ही पास्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। ठीक है, तो ऐसे हम लोग एडवर्ब क्लॉज को दर्शाते हैं इन वर्ड्स का यूज करके, और इसको हम लोग सबऑर्डिनेट के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारा अगला है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, स्थिति हमने कहा था आपको। तो उसके लिए हम लोग इफ लगाते हैं और अनलेस लगाते हैं, ये दो वर्ड लगाते हैं और इस सेंस को हम लोग निकालते हैं। क्या सेंटेंस हमारा बनता है? इफ इट रेन्स, कमा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये बन गया क्या? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। इसी में अगला हम लोग देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, जिसके लिए हम लोग सो डॉट डॉट दैट का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बनता कैसा? He was so fat that he could not run। ये हमारा रिजल्ट दिखाता है। इसी कड़ी में लास्ट हम लोग देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, जिसके लिए हम लोग देन और एज का यूज करते हैं। एडजेक्टिव हम लोग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में जब कभी जाएंगे तो पढ़ेंगे। ये हम लोग किसी ट्रांसफॉर्मेशन आपका एक टॉपिक है जो उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे इनको। तो हम लोग कंपैरिजन के लिए देन और एज का यूज करते हैं। क्या सेंटेंस होता है हमारा? आई एम टॉलर देन यू। तो ऐसे साथियों हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज के ये जो आपके एडवर्ब क्लॉज हैं ये बनते हैं। ठीक है, अब इसका तीसरा बचता है आपका
कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास हमने बताया आपको बिल्कुल प्रिंसिपल की तरीके से होता है, इसकी अपनी वर्ब होती है, इसका अपना सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल प्रिंसिपल की तरीके से अपने अर्थ को ये स्पष्ट करता है। अगर किसी सेंटेंस में दो प्रिंसिपल क्लास हो जाते हैं तो एक को हम लोग प्रिंसिपल क्लास बोलते हैं और दूसरे को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट क्लास बोलते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि जो हमारे कोऑर्डिनेट क्लास होते हैं वो कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे होते हैं, उनसे वो सेंटेंस हमारे जुड़े हुए होते हैं। तो वो कौन कौन से कंजंक्शन है हमारे, आइए देखते हैं। जैसे उसमें पहला है एंड, बट, फॉर, और, नॉर, ऑल्सो, आइदर आर, neither nor, so, therefore, still, yet, only, else, otherwise, as well as, etc. etc. ये हमारे क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो सेंटेंस में जुड़ करके अगर दो प्रिंसिपल लिए होते हैं तो एक को प्रिंसिपल और दूसरे को कोऑर्डिनेट क्लास बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आइए देखें क्या है। ही इज स्लो, ही इज श्योर। दोनों सेंटेंस हमारे एक जैसे हैं तो इसमें एक को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल क्लास, यानी पहला जो हमारा होगा, और जो दूसरा हमारा होगा उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग क्लास। और ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट से जुड़ा हुआ है। क्या है? ही इज स्लो बट ही इज श्योर। दोनों सेंटेंस हमारे जो हैं दोनों प्रिंसिपल क्लास हैं। पहले को प्रिंसिपल बोलेंगे, दूसरे को कोऑर्डिनेट क्लास बोलेंगे और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा ये सेंटेंस हमारा जुड़ा हुआ है। ठीक है साथियों। अब साथ इसी तरीके से अगला सेंटेंस है ही वॉज ऑल राइट, ओनली ही वॉज टायर्ड। अब इसमें ही वॉज ऑल राइट हमारा प्रिंसिपल क्लास हो गया, ही वॉज टायर्ड ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लास हो गया। ठीक है। अब उसके बाद ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ओनली से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, इनको हमने अलग किया, सेपरेट किया, प्रिंसिपल क्लास को और कोऑर्डिनेट क्लास को। साथियों क्लास आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं और उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन और उसको कैसे हम लोग सिंपल को जोड़ेंगे कंपाउंड में, ये सारे रूल्स हमारे आप पढ़ेंगे अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इंतज़ार करिए हमारे अगले वीडियो का। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।